नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम वर्णमाला की बात करेंगे, यानी आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्णमाला होती क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हो गया वर्ण और दूसरा माला। वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि और माला का अर्थ होता है जब हम किसी चीज़ को एक के बाद एक क्रम में रखकर लगाते हैं या सजाते हैं तो वो माला कहलाते हैं। तो ध्वनि यानी ध्वनि का जो हमारा लिखित रूप होता है वो वर्ण कहलाता है। यानी जब हम ध्वनि को कोई अपने मुख से निकली हुई ध्वनि को कोई आकृति प्रदान करते हैं तो वह वर्ण कहलाता है। और इन्हीं वर्णों को हम जब एक के बाद एक क्रम में लगाते हैं तो वो हो जाता है वर्णमाला। तो अब इसकी परिभाषा हम देखें तो पाएंगे कि क्या कहती है कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अब हम जानेंगे कि वर्ण और ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं, जब भी आप किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वो हो गया मौखिक रूप। जैसे आपने बोला आ, ई, का, खा, गा, तो ये हम वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो ये मौखिक रूप है। और जब हम इसको लिखते हैं यानी हम इसको कोई आकृति प्रदान करते हैं तो ये हो जाता है लिखित रूप। जैसे हमने लिखा आ, का, खा, तो ये वर्णों का लिखित रूप है। यानी हमने वर्णों को आकृति प्रदान की है, ये वर्णों का लिखित रूप हो गया। और जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो वो हो गया मौखिक रूप। तो आया आप लोगों को समझ में? और इन्हीं वर्णों को जब हम एक क्रमबद्ध समूह में एक व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं तो वो वर्णमाला कहलाती है। तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है और जब हम जो उच्चारण करते हैं वो मौखिक रूप। अब हम आगे बढ़ते हैं और वर्ण के बारे में विस्तार से जानते हैं। पढ़ेंगे हम वर्ण के बारे में। ये आप सबको पता है कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगी, स्वतंत्र रूप से उच्चारण। इसको अभी हम समझाते हैं आपको डिटेल में। और व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो इनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना संभव नहीं है। स्वर की सहायता से उच्चारण। ठीक है, अब इनको जानते हैं हम कि अच्छा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके हिंदी में स्वर और व्यंजन, क्योंकि हिंदी भाषा में ये दो ही मेन आप कह सकते हो कि स्वर और व्यंजन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि अगर आपने इनको समझ लिया तो आपको हिंदी भाषा के जो नियम हैं, व्याकरण आपको आसान लगेगी। इसलिए इनको बहुत
आप सोच रहे होगे कि ये तो हमें आता है, बहुत सरल है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये फिर भी आप इसको दोहरा लीजिए या भूल चुके हैं तो इसी बहाने आपका एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये बेस है आपका। वर्णमाला जो है वो बेस टॉपिक है हिंदी भाषा का। हो गए हमारे आ, ठीक है, ई, ऊ। अब हम इस पे सारे नहीं लिख रहे हैं, थोड़े से लिख रहे हैं, जैसे आ, ठीक है, ए, ओ। तो ये सभी हमारे हो गए स्वर। और व्यंजन कौन से हो गए हमारे? का, खा, गा और घा। ठीक है, कुछ व्यंजन हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आप इसको स्वतंत्र रूप से उच्चारण, यानी ये इसका उच्चारण करते समय हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अपने आप ही स्वतः उच्चारण इनका होता है। आप बोल कर देखिए मेरे साथ ही साथ, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। तो इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इसीलिए ये स्वर कहलाते हैं। और हम बात करते हैं व्यंजन की, तो इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। ये अपने ओरिजिनल रूप में, वास्तविक रूप में लिखे हुए हैं और इसमें नीचे हलंत लगा हुआ है। क्या है ये? का, खा, गा, घा। एक बात यहाँ ध्यान रखने योग्य ये है कि अगर आप ये इस अवस्था में लिखे हुए हैं, यानी हलंत के साथ, जो कि व्यंजनों का वास्तविक रूप है, इनका उच्चारण आप ऐसे नहीं कर सकते। इसमें आपको स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी इस प्रकार से, क्योंकि अगर आप सोचें कि हम पढ़ लेंगे क, ख, पढ़ तो ले रहे हैं, लेकिन नहीं, जब आप बोल रहे हैं, जिनका उच्चारण कर रहे हैं का, तो आप पाएंगे कि आ की ध्वनि निकल रही है इसमें। तो इसीलिए कहा गया है कि स्वर की सहायता से ही इनको हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन उच्चारण के लिए, क्योंकि जब भी आप बोलेंगे तो आ की ध्वनि इसमें आपको सुनाई पड़ेगी। स्वर आ हो या कोई और स्वर हो, उसकी ध्वनि इसमें, उसके बिना उच्चारण संभव नहीं है। अब हम जानते हैं कि ये जो व्यंजन के नीचे ये जो तिरछी रेखा लगी हुई है, ये क्या है? ये हल लगा हुआ है, इसको हलंत बोलते हैं। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जब हम ऐसे व्यंजनों को लिखते हैं हलंत जिसमें लगा हुआ है, तो ये व्यंजन का वास्तविक रूप होता है। और अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब है, जब हम इसमें हल हटा देंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि इसमें आ स्वर मिला हुआ है, क्योंकि हम इसको बोलेंगे, इसका उच्चारण आप कर लेंगे का, आप पाएंगे कि इसमें आ की ध्वनि निकल रही है। तो जब हम व्यंजन को इस प्रकार से लिखते हैं हलंत हटाकर, तो इसका अर्थ होता है कि इसमें स्वर आ स्वर मिला हुआ है। ये इसका अर्थ होता है कि इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है और इसमें स्वर मिला हुआ है। जैसे इसका वास्तविक रूप है ये का और आ, यानी कि इसमें ये आ स्वर छुपा हुआ है, लगा हुआ है। तो ये बात स्पष्ट है कि व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जो भी इस तरीके से लिखा हुआ व्यंजन रहता है, तो आप समझ जाइएगा उसमें आ स्वर शामिल है। इसी प्रकार से हम खा को इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसका अर्थ है कि इसमें आ स्वर सम्मिलित है। इसी प्रकार से गा, इसी प्रकार से घा। तो ये व्यंजन जिसमें हलंत लगा है, इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसको हम लिख सकते हैं, ये व्यंजन का वास्तविक रूप है। और ये आप व्यंजन का, इस व्यंजन में आ स्वर शामिल है। जब भी, तो आप, अब आप समझ आइएगा, जब भी आप इस तरीके से लिखा हुआ देखिएगा तो समझिएगा कि इसमें आ स्वर शामिल है। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं वर्ण और अक्षर की। इसमें क्या अंतर है ये समझते हैं। वर्ण और अक्षर। तो वर्ण हमारे क्या है, जैसे हो गया आ, ई। ये क्या है, आ और ई ये स्वर हैं और इनको बोलेंगे हम स्वर वर्ण। और ये हो गया हमारा का और खा। ये का और खा हो गए हमारे व्यंजन वर्ण। ये व्यंजन है और ये स्वर हैं, तो ये स्वर वर्ण हो गए और ये व्यंजन वर्ण हो गए। अब जानते हैं कि अक्षर किसे कहते हैं। तो अक्षर जिनका उच्चारण एक स्वर में हो, जैसे का, ये अक्षर है क्योंकि इसमें व्यंजन और आस्वर, व्यंजन और स्वर, व्यंजन के साथ स्वर शामिल है। तो व्यंजन और स्वर के युग्म को अक्षर कहते हैं। तो ये जो का है ये हो गया हमारा अक्षर, और इस प्रकार से हम का लिखेंगे बिना स्वर के तो वो हो जाएगा वर्ण। अब हम बात करेंगे स्वर की। स्वर के बारे में पढ़ते हैं। तो स्वर हमारे संख्या में 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? ई, ई, ऊ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये हमारे 11 स्वर हैं। इनका उच्चारण कैसे करेंगे? इनके उच्चारण पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी मात्राओं की गलतियां होती हैं वो उच्चारण पर ही डिपेंड करती हैं, उच्चारण पर ही उनका बेस टिका हुआ है। तो कैसे, एक बार इनको सही से उच्चारण करके मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिए। आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ। इसको बोलेंगे ऋ। इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। ए, ऐ, ओ, औ। तो इनका उच्चारण करते समय आपको बहुत ध्यान से इनका उच्चारण करना चाहिए। है बहुत छोटी सी बात, लेकिन जब ध्यान से करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी मात्राओं की गलतियां कम होगी। अब इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें से कुछ, हमें ये भी जानना आवश्यक है कि इसमें से कुछ हर्ष स्वर होते हैं और कुछ दीर्घ स्वर होते हैं। तो हर्ष स्वर कौन से होते हैं ये हम देखते हैं। हर्ष का अर्थ होता है लघु या छोटा, और दीर्घ माने बड़ा, यानी कुछ छोटे स्वर हैं और कुछ बड़े स्वर जिनको आप छोटा बड़ा बोलते हैं। तो इनको भी हम समझते हैं। जो आ है ये है हर्ष स्वर, यानी छोटा आ, जिसको लघु भी बोल सकते हैं। आ ये हो गया दीर्घ, यानी बड़ा आ। ई हर्स्व। ई का उच्चारण हम, ये बड़े जो दीर्घ स्वर हैं उनका उच्चारण खींच के होता है, तो ये है दीर्घ। उ ये है ह्रस्व उ, और ऊ ये है दीर्घ ऊ। ऋ ये है ह्रस्व यानी लघु। और अच्छा, इनका जो उच्चारण है ह्रस्व और दीर्घ, क्या अंतर होता है इसमें कि जिन स्वरों का उच्चारण
जल्दी होता है, इनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ये निर्भर करता है। तो जिन स्वरों का उच्चारण जल्दी होता है, शीघ्र होता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है वे दीर्घ कहलाते हैं। बोलकर आपने देखा, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि अ हमने बोला, जल्दी उच्चारण इसका हुआ। आ, तो अ से आ बोलने में उच्चारण समय ज़्यादा लगा। तो उच्चारण के आधार पर ये ह्रस्व और दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब बात आती है ए, ऐ, ओ, औ की। आप में से इसको आप हो सकता है अभी भी छोटा ए बड़ा ए पढ़ते हो, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो अब इसको इस तरीके से पढ़ना आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ए, ऐ इनका उच्चारण अलग अलग है और ये चारों दीर्घ स्वर हैं। ए, ऐ, ओ, औ। इनको छोटा आ बड़ा हम क्यों इस प्रकार से बोलते हैं? इनमें उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, और इन स्वरों का उच्चारण एक समान है, बस अंतर क्या है कि उच्चारण के समय का। आ उच्चारण एक जैसा है पर इसमें लगने वाला समय फर्क है, इस वजह से इनको ह्रस्व और दीर्घ कहा गया है। तो इतना आपको समझ में आया कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है, वो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमको ई की मात्रा लिखते समय बहुत कन्फ्यूजन होता है, और ऊ की मात्रा से बने शब्दों में लिखते समय बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएं या छोटे ऊ की, छोटी ई की लगाएं या बड़ी ई की। तो आपको अगर स्वरों का उच्चारण करना ठीक से आएगा और आपने इसको अगर अच्छे से सीख लिया है, सही से उच्चारित करते हैं, तो आपको मात्राओं में भी गलतियां नहीं होंगी। अब मान लीजिए जैसे एक शब्द है कि आपने लिखा, हम ये लिख रहे हैं शीला, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? शा में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है और इसको हम कैसे बुलाएंगे? शीला, और ला में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। लेकिन अक्सर क्या है कि आप लिखते समय इसको बोल तो रहे हैं आप शीला, लेकिन लिखते समय आप हो सकता है इसको छोटी ई की मात्रा लगाते हों और इस प्रकार से लिखते हो। सही इसको लिखने का तरीका ये है और ये गलत है। तो अब हमारी ये जो ई की मात्रा है, ये देखिए इसमें ई, तो ये हो गया शिला, इसमें हमें कम समय लग रहा है, शी हमने इस प्रकार से बोला, और ये शीला, शी, ई की मात्रा देर तक खींच रही है, तो ये शीला। तो जब आप बुलाते तो शीला है ना, किसी का नाम बुला रहे हैं शीला, शिला नहीं बुलाते हैं, लेकिन लिखते समय आपने उसको शिला लिख दिया। तो हमेशा उच्चारण पर आप ध्यान दीजिए कि आप वो शब्द कैसे बुलाया जा रहा है। शीला, शीला यानी बड़ी जो ई है वो देर तक उसकी ध्वनि निकल रही है। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि जब ज़्यादा देर तक जो स्वर निकल रहा है, बोला जा रहा है, उसको हम फिर वो दीर्घ स्वर हो जाएगा, तो उसकी मात्रा को आपको उसी प्रकार से दीर्घ स्वर के हिसाब से उसकी मात्रा आपको प्रयोग में लानी है। तो इसी प्रकार से ऊ और ऊ का हो जाता है। जैसे कुसुम शब्द है ना, कुसुम, अब इसमें हर्ष ऊ लगा हुआ है, दोनों में छोटा ऊ लगा हुआ है, लेकिन आप जब है लिखते समय आप क्या गड़बड़ करते हैं? कु सु म, ये सही है कुसुम। आप अगर इसको उच्चारित करके देखिए, कुसुम, कुसुम, यानी छोटे ऊ, यानी इस लघु ऊ का प्रयोग हो रहा है, हर्ष ऊ का प्रयोग हो रहा है, कुसुम, कुसुम। अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो कुसुम, अगर हम बोल रहे हैं कुसुम तो आप ये वाला लगाइए, लेकिन कुसुम इसमें जल्दी से उच्चारण हो गया है, यानी जल्दी कुसुम, तो यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। तो मात्राओं की गलतियाँ अधिकतर आपके बोलने पर, आपको उच्चारण करने पर निर्भर करती हैं। अगर आपको स्वरों के उच्चारण का सही तरीका आता है तो आपसे मात्राओं में गलतियाँ नहीं होंगी। अब हम आगे देखते हैं
स्वरों की मात्राएं और उनका कैसे हम व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं, अब हम इसको समझेंगे।